हेलो वेलकम टू डे 17। आज शायद कुछ व्लॉगिंग वगैरह ना हो सके क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है सुसाइड यानी खुदकुशी। रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे या आसपास दोस्तों से हम कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुनते हैं कि किसी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इवन जब मैं भी फ्रेंड्स में बैठी होती हूँ तो हमेशा ये टॉपिक कहीं ना कहीं आता है कि उसको डिप्रेशन है, उसको स्ट्रेस है, फ़लाँ इंसान को ये थॉट्स आते हैं कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर ले। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और इतना ज़्यादा स्ट्रेस इंसान क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा। तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाई पीपल एक्चुअली एंड देयर लाइफ्स, क्यों इंसान अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अगर हम सर्वे की या रिपोर्ट्स की या इवन रिसर्चेस की बात करें तो तकरीबन 15 से 35 जो एज रेंज है इसके बीच में बहुत ज़्यादा सुसाइड रिपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। और पहले 2012 में इसकी जो रेशो थी वो 7 पॉइंट समथिंग थी और अब ये बढ़कर 13% हो चुकी है। और अगर हम देखें तो सुसाइड की जो रेशो रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में वो अक्सर सही रेशो नहीं होती। यानी अक्सर लोग ये छुपाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैमिली में किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम है और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है तो घर वालों की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि वो इस चीज़ को छुपाएं, दबाएं या इसको सामने ज़ाहिर मत करें। और इवन पोस्टमार्टम तक जाने पे भी हर कोई रोकने की कोशिश करता है। सुसाइड करने से गिल्ट का क्या ताल्लुक है? बेसिकली सुसाइड जो है, कहते हैं कि खुदकुशी करने वाला इंसान अपनी जान ले रहा है, पर देखा जाए तो उसका भी कोई ना कोई कातिल होता है। ये सोसाइटी उसकी कातिल हो सकती है, पेरेंट्स उसके कातिल हो सकते हैं, वो ड्रीम्स, वो डिज़ायर्स उसके कातिल हो सकती हैं, या उसको हर्ट करने वाले लोग उसके कातिल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आसपास लोग ये जानते हैं कि वो उसकी खुदकुशी के ज़िम्मेदार है और शायद यही वजह वो गिल्ट इंड्यूस करती है कि लोग अपने प्यारों की खुदकुशी छुपाते हैं। क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उभरता है, वाई ही और शी कमिटेड द सुसाइड। और उस वाई से छुपने के लिए अक्सर यही बताया जाता है कि इंसान ने खुद को गोली मार दी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या तबई मौत, या मेडिकल रीजंस की वजह से इंसान दुनिया से चला गया। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस की बात करूं, जब मैं मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट या लाहौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करती थी तो मुझे याद है कि वहाँ पे अक्सर नोट्स जो सुसाइड से पहले लिखे जाते थे या डायरीज़ लिखी जाती थी, उनमें वर्ड्स कुछ इस तरह के होते थे कि मुझे ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं, मुझे लगता है मैं सब पे बोझ हूँ, मैं ये ज़िंदगी ख़त्म करना या करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे ये फ़ील आती है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे अक्सर लगता है जी के क्या करना है, या फिर मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि एक होपलेसनेस की निशानी है। यानी हमें ये दिखाते हैं कि हमें आसपास सोसाइटी से, लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से किसी तरह की होप नहीं है। और जब होप नहीं होती तो लास्ट रिजॉर्ट यही बचता है कि इस सब से एस्केप हासिल कर लिया जाए, निजात हासिल कर ली जाए और भाग लिया जाए। मैं यूट्यूब पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देख रही थी। सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये दिखाया गया था वो सब लोग जो सुसाइड करने वाले थे, उनको अगर कोई आकर उनसे बातचीत शुरू कर दे या उनके साथ बैठ जाए या उन्हें रोकने की कोशिश करे तो वो अपने सुसाइड का आइडिया डिले कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि सुसाइड करने वाले से अगर आप बातचीत शुरू कर दें या उसको थोड़ा सा काम डाउन कर दें या उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें तो उसका वो प्लान चेंज हो सकता है। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है जिसका मतलब ये है कि बहुत से सुसाइड जो प्लान्स हैं या थॉट्स हैं वो तन्हाई में बनते हैं और तब आसपास कोई सोशल सपोर्ट नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली माहिर नफ्सियात के पास जाना एक टैबू समझा जाता है इस कंट्री में, तो उसका आखिरी रिजॉर्ट यही होता है टू जस्ट एंड देयर लाइफ। अगर हम इसकी रूट कॉज देखें तो इसमें बहुत सी वजूहत आती है। यानी बचपन से की गई जो सेल्फ इस्टीम है या सेल्फ वर्थ है वो बहुत बुरी तरह से कुचल भी जाती है। यानी हम देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं या दुनिया के सो कॉल्ड सक्सेस में बहुत आगे हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास शोहरत है, उनके पास शायद अच्छी शक्ल है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि उनको कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस होती है और कहीं ना कहीं बचपन में ये एहसास दिलाया जाता है दे आर नॉट गुड इनफ और दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और शायद सब इस तरह नहीं सोचते, लेकिन जो थॉट्स 12 या 13 ईयर्स से पहले डेवलप हो चुके होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पूरी लाइफ फिर वो सोचें बदलना मुश्किल हो जाती है। साइड पे बहुत बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब बात सोल्यूशंस की आती है तो हम में से बहुत से लोग इसके डिफरेंट सोल्यूशन देते नजर आते हैं।
जैसे कि कहा जाता है कि इलाज करवाया जाए या स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकला जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितनी नज़र आती है। सुसाइड कोई 1 या 2 दिन करने वाला फ़ैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई मुश्किल हालात होते हैं जो इंसान को इस मकाम तक पहुंचाते हैं। अगर इसको हमने कंट्रोल में लाना है या हमने सुसाइड रेशियो को कम करना है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने बच्चों को छोटी उम्र में सिखानी होगी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यानी दबाव को या तनाव को किस तरह मैनेज किया जाता है। हम में से अक्सर लोगों का गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं होता, अक्सर लोगों की ज़बान उनके कंट्रोल में नहीं होती, अक्सर लोग कैसा बिहेव कर रहे होते हैं उनके कंट्रोल में नहीं होता। अक्सर लोग गुस्सा करके फिर माफ़ी मांगने लग जाते हैं या कोई बुरी बात निकाल कर फिर उस पर अफसोस ज़ाहिर करते हैं, और अक्सर तो उस पर अफसोस ज़ाहिर भी नहीं करते। ये इस तरह के रवैये हैं जो बचपन से हम सीखते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा अपने घर में सिर्फ गुस्सा करता आसपास लोगों को देखेगा तो वो गुस्सा करेगा, और उसको कभी ये तरीका नहीं पता होगा कि मैंने अपने गुस्से को हेल्दी वे में चैनलाइज कैसे करना है। उसी तरह एक बच्चा जिसने हमेशा अपने माँ बाप को काम देखा होगा या देखा होगा वो गुस्से को एक हेल्दी वे में चैनलाइज करते हैं, वो कभी भी उस तरह रिएक्ट नहीं करेगा। सेम गोज़ फॉर सुसाइड। अगर उसने अपने माँ बाप को बहुत रिजिलियंट देखा है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से लड़ने वाला देखा है, बहुत जल्दी ईजिली गिव अप नहीं करते, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है ज़िंदगी पे, मुश्किल हालात से निकल सकते हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि बच्चा भी उसी तरह का होगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम सब अपने पेरेंट्स को और अपनी अपब्रिंगिंग को ब्लेम करना शुरू कर दें? नहीं, जो हो गया वो गुजर गया। अब आप एज अ टीनेजर और एज अ एडल्ट अपने रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। आप उसको बेटर करने के लिए खुद अपनी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। यू हैव टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प, यू हैव टू टेक योर सोशल सर्कल इन कंसिडर। आपने उनके साथ बैठना है, उनके साथ बात करनी है। आपने ये समझना है कि ज़िंदगी ख़त्म करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है जिसको डील करने की ज़रूरत। सर, आपने इस तरह की खबरें भी पढ़ी होंगी, उसको गुस्सा आया उसने जाके अपने आप को गोली मार ली, उसको गुस्सा आया उसने जहर की बोतल पी ली, उसको गुस्सा आया उसने किसी और पे गोली चला दी। अब देखने का मकसद ये है कि एंगर यानी गुस्सा और सैडनेस यानी उदासी, इनका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिकली जो सुसाइड्स एंगर मूड में होती हैं और जो सुसाइड सैड मूड में होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो जो सुसाइड एंगर में की जाती है वो बेसिकली सडन सुसाइड होती है, यानी आपको गुस्सा आया और आपने सडन एक्शन ले लिया। शायद ऑल ऑफ सडन आपकी नर्व्स ने और आपकी बॉडी ने ख़ास रिएक्शन दिया। लेकिन इसकी तरफ अगर हम दूसरी सैडनेस सुसाइड की बात करें तो वो बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह चलती है। आपने 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, शायद फेल्ड अटैम्प्ट्स भी की और फाइनली आपने उसको अटैम्प्ट करने का सोचा। सो दोनों में एक रेशियो का और स्पीड का फ़र्क है, लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है होपलेसनेस। किसी चीज़ पे उम्मीद ना होना, ना फ्यूचर पे, ना अपने डेज़ के बेटर होने पे, और ना अपनी खुद की रिजिलियंस पे, अपनी सेल्फ वर्थ पे, या खुद के हालात बदलने पे। आपको ये जान के भी बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि सुसाइड की रेशियो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट में है, यानी माहिर नफ्सियात में बहुत ज़्यादा सुसाइड की रेशियो है, और उसकी कई वजूहत हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 कि वो खुद एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से गुजर रहे होते हैं, और नंबर 2 एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जिसमें ये साबित किया गया कि साइकोलॉजिस्ट जब दूसरे को ये बता रहा होता है कि आपने सुसाइड नहीं करनी और पेशेंट उसको कन्विंस कर रहा होता है कि सुसाइड इज़ द सोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिस्ट के माइंड में ये बीज फीड हो जाता है कि सुसाइड भी शायद एक हल है प्रॉब्लम से भागने का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम इंसान चाहे जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्ज़ी ग्रिप हासिल कर लें, इमोशनली हम वर्नरेबल ही होते हैं। अगर एक बात हमें बार बार की जाएगी तो देयर कम्स अ पॉइंट कि हम उस बात को शायद सच मान लें या उस पर अमल कर दें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर ओन मेंटल हेल्थ, कि आपके आसपास कौन से सेंटेंसेस बार बार बोले जा रहे हैं, कौन सा काम बार बार किया जा रहा है। क्या आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में तो नहीं रहते जहाँ हर चीज़ एक्सट्रीम टॉक्सिक है? अगर ये तीनों सिचुएशंस हैं तो आपको उस इन्वायरमेंट से या निकलना होगा या खुद के लिए कॉपिंग मैकेनिज़्म यानी उससे बचाव की तदबीर निकालनी होगी कि किस तरीके से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को। बहुत सी कंट्रीज़ में आज भी सुसाइड को टैबू नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि आप जाएं और सुसाइड करें, लाइक जापान एंड अदर ऑल कंट्री इन एशिया जहाँ पे अभी भी सुसाइड उस तरह टैबू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन मोरालिटी का है या मेंटल हेल्थ का है। बट द थिंग इज़, इफ़ अ सिंगल पर्सन वॉन्ट्स टू एंड देयर लाइफ बिफोर देयर डेथ, कि वो अपनी मौत से पहले, एक नेचुरल डेथ से पहले
अपने आप को खुद ख़त्म करना चाहते हैं, तो दैट इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि ये एक सोसाइटल और सोशल इशू है बहुत बड़ा। सुसाइड की मल्टीपल रीजंस है, उसमें आपके मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप उनको सक्सेसफुली या हेल्दी वे में डील नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप गिव अप एटीट्यूड में चले जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए अगर आपकी गवर्नमेंट आपका साथ दे तो उसके लिए डिफरेंट हेल्पलाइंस होती हैं। और ऑनेस्टली बात करूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था जब मैंने खुद भी सोचा था दैट एंडिंग लाइफ में भी इज़ अ बेटर सोल्यूशन, क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर मैं अपनी लाइफ एंड कर देती हूँ तो मे बी मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, या मेरे आसपास जो लोग हैं दे विल रियलाइज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आई वॉज। लेकिन आई थिंक दैट वॉज नॉट अ बेटर आइडिया, एंड इवन आफ्टर द डेथ, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने ये सोचा कि आई थिंक उनसे मिलने का एक तरीका ये हो सकता है कि आई शुड जस्ट गो अर्लियर। और इस तरह के थॉट्स अक्सर आते थे, और इवन आई एक्चुअली प्लान्ड कि ये तरीका होगा जिससे आई विल डू इट। और शायद मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, ना इवन फैमिली में, ना फ्रेंड्स में, क्योंकि मुझे लगता था बताने से जो है वो आप उनको परेशान कर दोगे। तो आई जस्ट एक्चुअली मेक अ प्लान कि अच्छा ये तरीका है, आई विल एंड माई लाइफ। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ कि मैं क्यों नहीं उस प्लान को सक्सेसफुली कर सकी, तो शायद उसकी कॉमन वजह ये भी नहीं थी कि आई थॉट अबाउट अदर पीपल, क्योंकि सुसाइड इज सेल्फ आपको इतना सेल्फिश कर देती है, यू जस्ट वांट टू एस्केप योर सेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स। उस वक्त योर ओन मेंटल हेल्थ इज़ एट स्टेक। मेरी जो पर्सनल वजह बनी थी वो ना करने की, वो बेसिकली ये थी कि आई एक्चुअली लव लाइफ। ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन मुझे ज़िंदगी से प्यार है। हाँ, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन मैंने ये सिर्फ सोचा कि नहीं, मैंने अभी जीना है, मैंने कुछ करना है। एंड आई थिंक वो एक वाहिद मकाम था जहाँ आई केम टू नो दैट द होप, जो उम्मीद होती है वो आपको अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करने देती। एक उम्मीद कि मैंने सुबह उठना है, मैंने फ़लाँ काम करना है, एक उम्मीद कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, एक उम्मीद कि मैंने दुनिया घूम के देखनी है, एक उम्मीद कि मैंने कुछ भी करना है, जो आपकी गोल्स हैं वो आपको लाइफ ख़त्म करने से रोक सकते हैं फॉर टाइम बिंग। इसलिए शायद कहते हैं कि लाइफ में गोल्स होना, मकसद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यूज़लेस लाइफ गुजारते हैं, जब आपके पास खाने पीने, बच्चे पैदा करने के अलावा कोई मकसद नहीं होता, तो देर इज़ अ ह्यूज चांस यू विल फेल इनटू द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, या आपको लग रहा होता है कि क्या लाइफ है। और फिर जब स्ट्रेस आता है तो ऑब्वियसली वो लाइफ मज़ीद बुरी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपके पास मकसद होता है तो ऑब्वियसली यू जस्ट इंड्योर ऑल द पेन। मैं एक वर्ल्ड वॉर 2 पे एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ रही थी, और उस दैट रियली टच्ड माई हार्ट, कि उसमें यही बताया गया था कि जिसके पास वाई है, यानी जिसके पास रीज़न है लाइफ गुजारने की, तो वो कुछ भी बेयर या सर्वाइव कर सकता है। और उसमें आजकल जो वर्ल्ड में हो रहा है, ऑब्वियसली उस टाइम पे जो हो रहा था उसमें किस तरीके से लोगों ने इतना ज़्यादा पेन गुजारने के बावजूद सर्वाइव किया, बिकॉज दे थिंक देयर पेन हैज़ अ पर्पस। आप लाइफ में देख लें, एक औरत जो माँ बनती है और बच्चा पैदा करती है, या आप किसी सख्त ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हो जो आपको लग रहा होता है फिज़िकली बस यू आर गॉन, बट यू स्टिल गो थ्रू इट, क्योंकि आपको लग रहा होता है उस पेन का मकसद है, उस पेन से आप बेटर बनोगे, उस पेन से आपको कुछ हासिल होगा। You endure that. But suicide itself is not the pain you do for the better. It's just an escape. Escape from your problems, from your responsibilities, and एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास कॉपिंग मैकेनिज़्म नहीं है, आपको नहीं पता कि लाइफ की प्रॉब्लम्स किस तरह डील करनी है, एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज़ आई गिव अप। बहरहाल, there is another thing, we should never blame the people who do suicide, and I'm highly against victim blaming, क्योंकि जिस चीज़ से वो गुजर रहे होते हैं और फिर उस पर ये कहना है दिस इज़ हराम और यू शुड नॉट डू दिस, वो गलत है। क्योंकि जो कर रहा है दैट पर्सन नोज़ कि वो क्या कर रहा है, और दैट पर्सन नोज़ कि उसने हर चीज़ ट्राई की थी बट नथिंग वर्क्स। सो द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस इज़ दैट वी शुड एक्चुअली टॉक टू पीपल अराउंड अस। शायद मैं भी और आप जैसे कई लोग भी अक्सर वक्त ना होने की वजह से आसपास लोगों को उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते, इवन ख़ुद को नहीं दे पाते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आसपास लोगों से बात करें। कोई अननोन है या जो भी है उसको सुन लें, और सुनने से मुराद टोटल एक्टिव लिसनिंग हो,
कोई जजमेंट ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, कोई एडवाइसेस भी ना हो. It's just listening. Well, for today, this is it, and it was just kind of a very casual video. I really want to make it because recently बहुत सी ऐसी वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं. मैं बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे देखती हूँ, लाइक तारिक जमील सन्स एंड ऑल दोज ट्रेंडिंग टॉपिक जिसमें सुसाइड पे बहुत बात की जा रही होती है. लेकिन आज मैंने एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ तो नहीं आई जिसमें मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता सकूं, जिसमें मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बता सकूं. बट इट वाज अ वेरी कॉमन रैंट टाइप ऑफ अ व्लॉग इन विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट. कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में ये फील हो कि यू वांट टू एंड योर लाइफ, यू शुड नॉट, बिकॉज हमें ये लग रहा होता है दैट यू नो कोई सोल्यूशन नहीं है. बट ट्रस्ट मी, जो प्रॉब्लम आज आपके साथ है इस वीडियो को देखते हुए, वो शायद 2 हफ्ते बाद हो भी ना. और जिस फ्यूचर के लिए हम परेशान हो रहे हैं, मे बी हम उस फ्यूचर में हो ना. यू गॉट इट. सो यू नेवर नो कि इस वीडियो के बाद इवन आई स्टे अलाइव और नॉट, और यू स्टे अलाइव और नॉट. सो द थिंग इज़, प्रॉब्लम्स डू एंड, बट अ पर्सन शुड नॉट एंड देमसेल्फ. मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी याद है कि एक दफ़ा मेरे सीनियर साइकेट्रिस्ट जो कि एक बोर्ड में बैठे थे और उनके पास एक सुसाइडल एडिएशन के साथ, यानी एक ख़ुदकुशी के ख्यालात के साथ पेशेंट आया था. और वो कह रहा था कि मेरे पास ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, कोई भी नहीं है. सो आई रियली वॉन्ट टू एंड माई लाइफ. हु इज़ विद मी? तो उसको साइकेट्रिस्ट ने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि आपकी रूटीन क्या है दिन की. तो उन्होंने पूरी रूटीन बताई. उसमें मेंशन किया कि मैं, एक बिल्ली है जो हमारे घर आती है, मैं उसको दूध देता हूँ. एंड द साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हमारे सर थे, उन्होंने उसको कहा कि जब आप नहीं होंगे ना, तो उस बिल्ली को दूध देने वाला कोई नहीं होगा. इट वॉज़ वेरी सिंपल लाइन, बट दैट टच्ड हिज हार्ट, दैट टच्ड माई हार्ट. बिकॉज यूज़लेस से भी यूज़लेस चीज़, जैसे हम सैड होके कहते वी आर सो यूज़लेस, उसका भी पर्पस होता है. एंड या एक बिल्ली का रोज़ उसको रिस्क पहुंचाना उस इंसान के ज़िम्मे था. खुदा ने उसी के हाथ देना था. तो हम सब कहीं ना कहीं यूज़फुल तो हैं, चाहे हम इस बात को खुद एक्नॉलेज करें या ना करें. बट हमारी एग्जिस्ट होने से कोई ना कोई चीज़ फ़ायदा हासिल करिए. ऑलराइट, सो इट्स एंड ऑफ द व्लॉग. और आज का व्लॉग बड़ा रैंट टाइप हो गया. आई वाज टॉकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड ट्राइंग टू हेल्प द पीपल आउट देयर. लेकिन एक मेंटल हेल्थ पे ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट अ प्रॉपर रील एंड शॉर्ट्स सून. बट आज एक बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था कि इस टॉपिक पे बात की जाए, एंड आई डिड. एंड आई होप यू लाइक इट, एंड it's something very close to my heart because it's very painful when I see people are just dying in silence. They are not expressing themselves. They are not like, वो किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं. That's the most painful kind of a feeling. So yes, we should help each other and should make the thing world better. So आज तो होगी ये वीडियो, और आगे हम लोग, वैसे तो कल ऑफ है यहाँ पे इलामा इकबाल डे की वजह से, बट मेरे जो ऑफिस वाले हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऑफ़ नहीं दिया. उन्होंने फ्राइडे को ऑफ़ दिया. सो आई हैव टू गो टू वर्क टुमारो. लेकिन उसके बाद देयर इज़ अ वेडिंग, और फिर आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख सकोगे. बट दिस व्लॉग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. एंड आई होप कि आप लोग इस व्लॉग से एटलीस्ट कुछ बहुत एजुकेशनल ना सही, पर डोंट गिव अप बिफोर द लाइफ एक्चुअली एंड्स यू. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ. और यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड नाइट.